नमस्कार भक्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में जानेंगे कि यह व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या फल मिलता है और इससे हम अपने पति की किस तरीके आयु लंबी कर सकते हैं। और ये जो महाशिवरात्रि है बाकी शिवरात्रियों में क्यों महान बताई गई है, इस के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। महाशिवरात्रि की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, अपितु यह भक्ति, स्मरण और अनजाने में किए गए पुण्य के प्रभाव का एक विस्तृत और गहन वृत्तांत है, जो शिव पुराण, रक्त पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में भी विस्तार से वर्णित है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव जिन्हें भोलेनाथ कहा गया है, वे कितनी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और कैसे एक साधारण जीव जो हिंसा और पाप में लिप्त हो, वह भी शिव की कृपा से मोक्ष को अधिकारी बन जाता है। प्राचीन काल में निशांत नारायण तीर्थ में ऋषियों के एक समूह ने सूत जी से भगवान शिव के इस महान व्रत की महिमा और इसके पीछे की कथा को विस्तार से सुनने का आग्रह किया। तब सूत जी ने जो वृत्तांत सुनाया वह आज भी महाशिवरात्रि के पर्व को मूल रूप से प्राप्त है। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक बार कैलाश पर्वत के रमणीय शिखर पर, जहाँ शांति और दिव्यता का वास है, माता पार्वती ने जगत के कल्याण की भावना से भगवान शिव से प्रसन्न किया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से पूछा कि हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। आप अजन्मा और विनाशी हैं। पृथ्वी लोक पर प्राणी माया के जाल में फंसा नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं और पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। कृपया आप मुझे कोई ऐसा सरल और सुगम उपाय बताइए, जैसे करने से व्रत या अनुष्ठान बताइए, जिसके करने से घोर पापों में डूबा हुआ मनुष्य भी आपके परम पद को प्राप्त कर सके और आप उस पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। माता पार्वती के लोक हितकारी प्रश्न को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुख पर एक दिव्य मुस्कान तैर गई और उन्होंने कहा कि हे देवी, वैसे तो मुझे प्रसन्न करने के अनेक मार्ग हैं, परंतु फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन जो भक्त निराहार रहकर जितेंद्रिय होकर मेरी पूजा पाठ करता है और रात्रि जागरण करता है, वह मुझे शस्त्र पुरुषों की तपस्या से भी अधिक प्रिय है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे स्पष्ट होगा कि अनजाने में भी किए गए शिवरात्रि व्रत का फल कितना महान होता है। वाराणसी के घने जंगलों के समीप एक निषाद राज का क्षेत्र था, जहाँ पर एक शिकारी रहता था। उसका नाम गुरुध्र। कुछ कथाओं में चित्रभानु या सुस्वर भी मिलता है। वह अत्यंत क्रूर और बलवान था। उसका पूरा जीवन हिंसा में व्यतीत होता था। वह प्रतिदिन वन में जाता, निरीह पशुओं को शिकार करता, उनके मांस से अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दया, धर्म और पुण्य क्या होता है, इसे तनिक भी नहीं जानता था। चोरी करना, जुआ खेलना और शिकार करना ही उसकी दिनचर्या थी। अपने पाप कर्मों के कारण उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऋण और बोझ हो गया था, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। एक दिन जब उसके साहूकार ने अपने धन की मांग की और वह चुकाने में असमर्थ रहा, तो साहूकार ने उसे पकड़ लिया और एक शिव मंदिर के पास कैद कर दिया। यहाँ कुछ कथाओं के अनुसार वह शिव मठ में रहा। संयोगवश वह दिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, यानी महाशिवरात्रि का दिन था। उस दिन शिकारी कैद में होने के कारण भोजन नहीं कर सका। वह भूख और प्यास में व्याकुल वहीं पड़ा रहा। उस स्थान पर भगवान शिव के भक्त एकत्रित हुए थे और वे शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे, भजन गा रहे थे और शिव कथा सुन रहे थे। शिकारी ने भी अनजाने में भाव से, भूख से व्याकुल होते हुए दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप और भक्तों की बातें सुनी। यद्यपि उसका मन भक्ति में नहीं था, किंतु उसके कानों में शिव नाम और शिव कथा के शब्द पड़ते रहे। शाम को साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने की बात पूछी। शिकारी ने वचन दिया कि वह कल सुबह तक शिकार करके सारा ऋण चुका देगा। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। भूख और प्यास से तड़पता हुआ वह शिकारी अपने धनुष्मान लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वह किसी शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिए। सूर्य अस्त हो चुका था और घोर अंधकार छा गया था। जंगल की डरावनी आवाजें व शिकारी
उस डर के मारे एक पेड़ के पास छुप गया और वहां जलाशय के किनारे पहुंचा। उसने सोचा कि प्यास बुझाने के लिए जानवर निश्चित रूप से पानी पीने वहीं आएंगे। यह सोचकर वह तालाब के किनारे स्थित एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वह अपनी मचान बनाने लग गया। संयोग की बात थी कि वह बेलपत्र के ठीक नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जो सूखे पत्तों और झाड़ियों के कारण ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग का ज्ञान नहीं था। पेड़ पर सुविधाजनक स्थान बनाने के लिए उसने कुछ टहनी और पत्ते तोड़े। वे पत्ते और टहनियाँ सीधे नीचे गिरे हुए अनजाने से में शिवलिंग पर अर्पित हो गए। शिकारी के पास जो पानी का पात्र था, उससे कुछ बूंदें छलक कर नीचे शिवलिंग पर जा गिरी। इस कारण दिन भर का भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में ही सही प्रथम पहर में शिवजी का जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण कर चुका था। यहाँ महाशिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ समय बीतने के बाद एक हिरनी प्यास बुझाने के लिए तालाब के किनारे आई। शिकारी ने जैसे ही आहट सुनी, उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साधा। बाण की खड़खड़ाहट सुनकर हिरनी ने ऊपर देखा और शिकारी को निशाना बांधते हुए कहा। मृत्यु को सामने देखकर यह भयभीत तो हुई, लेकिन उसने साहस बटोरकर मनुष्य की वाणी में शिकारी से कहा कि हे शिकारी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शिकारी ने कहा कि मेरा परिवार भूख से व्याकुल है, मैं तुम्हें मारकर उनका पेट भरूंगा। हिरनी ने अत्यंत करुण स्वर में कहा कि हे शिकारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अभी पानी पीकर अपने बच्चों और पति से मिलकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। मैं सत्य की शपथ खाती हूँ। शिकारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ जो हाथ आए शिकार को छोड़ दूं। जानवर कभी वापस लौटकर नहीं आते। तब हिरनी ने कहा कि जिस प्रकार सत्य पर यह पृथ्वी टिकी है, उस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता, उसी प्रकार मैं भी सत्य का पालन करूंगी। यदि मैं वापस ना आऊं तो मुझे उस वह पाप लगे जो वेदों को न मानने वाले को लगता है, जो विश्वासघात करने वालों को लगता है। हिरनी की ऐसी धर्मयुक्त बातें सुनकर शिकारी का कठोर हृदय कुछ पिघल गया और उसने उसे जानने दिया। इस प्रक्रिया में बाण चढ़ाते और उतारते समय पुनः कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दूसरे पहर की पूजा भी अनजाने में संपन्न हो गई। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। शिकारी को भूख और प्यास और अधिक सताने लगी। तभी एक और हिरनी, जो पहली हिरनी की बहन थी, वह आती दिखाई दी। शिकारी अत्यंत प्रसन्न हुआ कि अब शिकार मिल गया। उसने तुरंत बाण चढ़ाए। उस हिरनी ने भी शिकारी को देखकर और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे शिकारी, मैं अपने प्रियतम की खोज में निकली हूँ। मैं अभी अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी। शिकारी ने उसे माना किया कि और कहा कि मैंने पहले ही एक शिकार को छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब उस हिरनी ने भी घोर पापों की शपथ ली और कहा कि यदि मैं वचन तोड़ूं तो मुझे स्त्री वध और गो हत्या का पाप लगे। शिकारी ने पुनः दया करके उसे भी जाने दिया। इस बार भी हलचल से कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे, जिससे तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। अब रात्रि का चौथा और अंतिम पहर आ गया। शिकारी निराश तथा थका हुआ था। तभी उसने देखा कि एक हष्ट-पुष्ट हिरण वहां आया। वहां उन दोनों हिरनियों का पति था। शिकारी ने सोचा कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसने बाण तक खींचा। हिरण ने जब शिकारी को देखा तो उसने निडर होकर कहा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 2 हिरनियों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, ताकि मैं उनके वियोग में ना तड़पूं। और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कृपया मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दो। मैं अपने परिवार से मिलकर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देकर तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि ये जानवर होकर भी सत्य, प्रेम और त्याग की कितनी बड़ी मूर्त है। उसने मृग को सारी घटना बताई। हिरण ने कहा कि वे मेरी ही पत्नी थी और मैं उनसे मिलकर और अपने बच्चों को किसी सुरक्षित हाथों में सौंपकर तुम्हारे पास आता हूँ। शिकारी ने उस हिरण के सत्य वचन पर भरोसा करके उसे भी जाने दिया। इस दौरान पुनः वही क्रिया हुई। बेलपत्र टूटे और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार चौथे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत अनजाने में ही पूर्ण हो गया। रात्रि भर जागने, भूख प्यास सहने और 4 पहर भगवान शिव की अनजाने में पूजा करने से शिकारी का अंतःकरण शुद्ध हो गया।
उसके जन्मों जन्म के पाप धुल गए। उसका हृदय जो कल तक पत्थर के समान कठोर था, अब करुणा से भर गया। थोड़ी ही देर में वह मिर्ग और उसकी दोनों पत्नियां अपने बच्चों के साथ वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने शिकारी से कहा कि हे शिकारी, अब हम अपना वचन निभाते हुए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हैं। तुम हमारा शिकार करके अपने परिवार की भूख मिटाओ। पशुओं का ऐसा सत्य, त्याग और बलिदान देखकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पाप कर्मों पर घोर पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि ये मूक पशु होकर भी इतने ज्ञानवान और धर्मात्मा हैं, और मैं मनुष्य होकर भी पशुओं से बदतर व्यवहार करता हूँ। उसने अपना धनुष वहां छोड़ दिया और कहा कि हे महान आत्माओं, तुम सब धन्य हो। तुम्हारे सत्य ने मुझे ज्ञान की दृष्टि दी है। मैं अब कभी हिंसा नहीं करूँगा। जाओ, तुम सब स्वतंत्र हो। जैसे ही शिकारी के मन में यह अहिंसा और करुणा का भाव जागृत हुआ, आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती, जो इस पूरी घटना के साक्षी थे, वह प्रकट हुए। भगवान शंकर का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल। शिकारी उनके तेज को देखकर चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि हे शिकारी, मैं तुम्हारे इस अनजाने में किए गए व्रत और तुम्हारे हृदय परिवर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने महाशिवरात्रि के दिन निराहार रहकर रात्रि जागरण कर मेरी पूजा की और एक निर्दोष जीव को जीवन दान दिया। आज मैं तुम्हें पाप मुक्त करता हूँ। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम निषाद राज गृह के रूप में जन्म लोगे और भगवान श्री राम की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। मृत्यु के पश्चात तुम्हें मेरे शिवलोक में स्थान मिलेगा। कथा कहती है कि यमराज के दूत जब उस शिकारी के प्राण लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें रोक दिया और बताया कि शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से यह जीव और सब पापों से मुक्त हो चुका है। इस प्रकार एक क्रूर शिकारी भी माँ शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से मोक्ष का अधिकारी बन गया। यह कथा संदेश देती है कि शिव केवल भाव के भूखे हैं। विधि विधान का अपना महत्व है, लेकिन यदि कोई शुद्ध आचरण, दया और करुणा के साथ ईश्वर की शरण में जाता है तो भगवान शंकर उसे अवश्य अपनाते हैं। माँ शिवरात्रि की इस कथा का और आयाम दृष्टि के संदर्भ से भी जुड़ा है। माना जाता है कि इसी दिन मध्य रात्रि में भगवान शिव निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद छिड़ गया था कि कौन बड़ा है, तब एक अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शिव उनके मध्य प्रकट हुए थे। उस आदि अंतहीन स्तंभ का पता लगाने में ब्रह्मा और विष्णु दोनों असमर्थ रहे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि शिव ही परम तत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि को शिवलिंग की उत्पत्ति का दिवस भी माना जाता है और रात्रि जागरण करके उस अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। साथ ही यह पावन तिथि शिव और शक्ति के मिलन की भी साक्षी है। हिमालय पुत्री पार्वती की कठोर तपस्या के फलस्वरूप इसी दिन भगवान शिव ने वैरागी रूप त्याग कर गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था और माता पार्वती के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए भक्त इस दिन को शिव पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। बारात निकाली जाती है और मंगल गीत गाए जाते हैं। अतः महाशिवरात्रि की कथा चाहे शिकारी की हो या शिव विवाह की, इन सबका सार एक ही है। वह है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। शिवरात्रि की घनी अंधेरी रात अज्ञानता और पाप का प्रतीक है और शिव का पूजन ज्ञान और मुक्ति का प्रकाश है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनाता है या दूसरों को सुनाता है और वर्ष में एक बार पूरी श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा से उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। यह थी हमारी आज की शिवरात्रि की व्रत कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप नई नई वीडियो देख सके। भगवान से प्रेरित होकर आप अपने जीवन को में परिवर्तन ला सके। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।